तो सामने देखिए, आज हम डिफरेंस जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। ये पता नहीं कैसे रह गया था मुझसे, ठीक है ना, बट हम इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तकरीबन 8 से लेकर 9 पॉइंट आपके सामने है। अगर मैं गिन के देखूँ तो 2 2 4 2 6 और 3 9 पॉइंट है, जिससे काफी अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, खासकर जो एसओएल के बच्चे हैं, डीयू के बच्चे हैं बच्चे, ठीक है ना, उन सबको क्या काफी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, साथ में इग्नू के भी। तो मैंने बोला ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर होता क्या है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मीनिंग से। तो उसमें लिखा व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विल, यानी अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, बता रहा है, टू अनदर पर्सन। क्या लिखा हुआ है? जब एक बंदा दूसरे बंदे को, क्या लिखा है, एक पर्सन एक्सप्रेस करता है हिज विल टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और उससे क्या नाम है, अब वो ले रहा है कि भाई ये करना है या नहीं करना, मतलब एक तरह से उसकी अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहा है, टू टेक हिज अप्रूवल, तो उसको बोलते हैं ऑफर। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या नाम है, आप मेरे स्टूडेंट बन जाओ, मैं क्या नाम है तुम्हें इस तरह ये पढ़ाऊंगा, इस तरह का ऑफर दे रहा हूं, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, है ना। तो उसने बोला व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस हिज विल टू अनदर पर्सन, ठीक है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है ना, ये करना है या नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है, ये करोगे या नहीं करोगे, ठीक है, यानी सहमति जाहिर करने के लिए कर रहे हैं। तो टू टेक हिज अप्रूवल इज नोन एज ऑफर। उसके बाद एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं होता। पहली बात तो दिमाग चीज बैठा लो, ठीक है ना, दिमाग में ये चीज बैठा लो कि इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ठीक है, बट एन इंडिकेशन, एक इंडिकेशन है, ठीक है, ऑफ अ पर्सन्स विलिंग, यानी एक किसी बंदे की इच्छा को जाहिर कर रहा है, दिखा रहा है, इंडिकेशन दिखा रहा है, टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि आप नेगोशिएट कर सको, मोल भाव बातचीत कर सको अ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना। तो उसने बोला एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं होता, ठीक है ना, बट एन इंडिकेशन ऑफ अ पर्सन्स विलिंग, यानी पर्सन की जो विलिंगनेस है, इच्छा है, टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो डेफिनेशन को देखो ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बेटा। तो ध्यान से देखो, हम इसमें टाइम लगाएंगे। जब उसने बोला एक पार्टी, वन पर्सन एक्सप्रेस कर रहा है ही इज विलिंग टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू टेक हिज अप्रूवल इज नोन एज एन ऑफर, इज नोन एज एन ऑफर। जबकि इनविटेशन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, वो ऑफर नहीं है, बट इंडिकेशन है किस चीज का, ऑफ अ पर्सन्स विलिंगनेस टू नेगोशिएट और कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद हम बात करें सेक्शन की, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइंड है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जबकि इट इज नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी 1872 में डिफाइंड नहीं है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, पर्पस की अगर हम बात करें या ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ऑफर इज मेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू गेट एक्सेप्टेड, ठीक है ना, ये इसलिए लाया जाता है ताकि इसको एक्सेप्ट किया जा सके। दैट इज एंटर, टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने का एक रास्ता है, एक तरीके से एक ऑब्जेक्टिव। क्या, मैं अगर आपको ऑफर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाओ, एंटर हो जाओ। जबकि इनविटेशन टू ऑफर इज मेड टू गेट एन ऑफर, ये इसलिए किया जाता था ताकि क्या कर सकें, ये इसलिए किया जाता है ताकि ऑफर ले सके, ठीक है, क्योंकि अभी तो ऑफर हुआ ही नहीं, अभी तो सिर्फ इनविटेशन है, ठीक है ना। जैसे हम कार्ड वार्ड रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू होता है पूरा लिखा हुआ, तो क्या वो सारा मेन्यू ला करके तुम्हारे 200 आइटम बनाता होगा? अगर मान लो रेस्टोरेंट तो 200 आइटम दे देगा क्या तुम्हें? नहीं, वो तुमसे बोलता है कि भाई ये सारा हमारा ये है, सारा कैटलॉग है, आप इसमें से जा करके जो तुम्हें मंगाना है वो हमें ऑफर करो, फिर हम तुम्हें ला करके देंगे। तो इसका मतलब क्या, इनविटेशन टू ऑफर तो बहुत पहले की बात हो गई, समझ में आ गया, उसके बाद आएगा ऑफर। तो उसने बोला यहाँ पे when one person express his will to another person to do or not to do something to take his approval is known as an offer, ठीक है ना। जबकि इनविटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता, ठीक है, बट सिमिलर टू ऑफर बोला गया है, ठीक है, बट एन इंडिकेशन ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ऑफर नहीं होता, बट एन इंडिकेशन ऑफ पर्सन्स विलिंगनेस, पर्सन की विलिंगनेस को बता रहा है टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। चलो उसके बाद सेक्शन की बात करें, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये डिफाइंड नहीं है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड नहीं है। पर्पस की बात करें, ऑफर इज मेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू गेट एक्सेप्टेड, यानी एक्सेप्ट करने के लिए ये दिया जाता है, दैट इज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने के तरीका है। जबकि इनविटेशन टू ऑफर इज मेड टू गेट एन ऑफर, इसलिए दिया जाता ताकि ऑफर ले सके, ठीक है। तो मैंने अभी गलती से मुंह से एक लाइन निकल गई थी, सिमिलर नहीं है बेटा, अलग है, ठीक है ना, वो गलती से निकल गया। तो टू गेट एन ऑफर, ठीक है, तो इनविटेशन ऑफर सबसे पहले वाली बात होगी, उसके बाद ऑफर आता है, क्लियर। चलो देन हम एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, जैसे ही एन ऑफर बिकम्स अ बाइंडिंग एग्रीमेंट,
ये बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाएगा, ऑफर बाइंडिंग हो जाएगा। बाइंडिंग मतलब अब ये बिल्कुल एग्रीमेंट बन चुका है अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। जैसे ही मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बेटा वो एग्रीमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाएगा। इसका मतलब बाइंडिंग है बेटा, अब आप उसे तोड़ नहीं सकते इतनी आसानी से, ठीक है। जबकि इन्विटेशन टू ऑफर की अगर हम बात करें, कैन टर्न इनटू, पहले इन्विटेशन ऑफर किस में बदलेगा? इनटू एन ऑफर, पहले ऑफर में बदलेगा ये, इफ एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। इसका मतलब डायरेक्टली एग्रीमेंट नहीं होने वाला, ठीक है। पहले इन्विटेशन टू ऑफर किस में कन्वर्ट होने वाला है? ऑफर में कन्वर्ट होने वाला है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, रिवोकेशन, ठीक है। क्या रिवोकेशन मतलब एक तरह से तोड़ना बोल सकते हो। तो ऑफर कैन बी रिवोक्ड, ऑफर को रिवोक कर सकते हो आप बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। यानी एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने आपको ऑफर दिया, वो मतलब जो तुम्हारे एक्सेप्ट करने से पहले पहले मैंने इसको तोड़ दिया, तो ये चल जाएगा यहाँ पे। बट इन्विटेशन टू ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड, इसको रिवोक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एज इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग प्रपोजल, क्योंकि लीगली बाइंडिंग प्रपोजल नहीं है, ठीक है ना। ये पहले से बाइंडिंग नेचर में नहीं है, ठीक है। ये बाउंड कर ही नहीं रहा किसी को भी। तो 2 पॉइंट मैंने और पढ़ा, इन 2 को मैं रिपीट करूं कि 3 ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस में मैंने बताया कि एक ऑफर बिकम्स अ बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये बाइंडिंग हो जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा जैसे ही अदर पार्टीज को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर जो है पहले कन्वर्ट होगा ऑफर में, ठीक है ना। अगर ये एक्सेप्ट कर देती है अदर पार्टी, तो किसमें कन्वर्ट होगा? ऑफर में। इसलिए अगर हम बात करें रिवोकेशन की, तो देखो अगर इसने बोला ऑफर को आप रिवोक कर सकते हो बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करने से पहले आप रिवोक कर सकते हो। बट इन्विटेशन को, ऑफर को तो आप रिवोक कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब अभी तो खाली इन्विटेशन दिया है, सिर्फ मैंने कैटलॉग दिया है, ठीक है। अभी तो कोई तोड़ने मोड़ने वाली बात तो हुई नहीं है, तो एज इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग प्रपोजल। आगे अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन टू ऑफर। देखो इसको इस तरह से समझना तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू इन्विटेशन ऑफर, यानी ऑफर जो है ना इन्विटेशन टू ऑफर से पहले नहीं होता, ठीक है। और इन्विटेशन टू ऑफर हमेशा क्या होगा? प्रेसिडेंट, मतलब पहले आएगा किससे? ऑफर से। इस तरह समझ लो, पहले इन्विटेशन टू ऑफर फिर ऑफर, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर के बाद ही तो ऑफर बन रहा है ना, तो इसका मतलब पहले कौन आएगा? इन्विटेशन टू ऑफर। तो इन्विटेशन टू ऑफर पहले आएगा, ऑफर क्या आएगा बाद में, इसको उस तरह से समझ लो, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें या परिणामों की बात करें, तो द ऑफर बिकम्स एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड, यानी ऑफर एग्रीमेंट बन जाता है जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो हमें पहले से पता था, ठीक है। इन्विटेशन टू ऑफर पहले क्या बनेगा? बिकम्स एन ऑफर, पहले ऑफर बनेगा। व्हेन रेस्पॉन्डेड बाय द अदर पार्टी, यानी दूसरी पार्टी जैसे उसको क्या करेगी? रेस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, हाँ भर लेगी जो भी है, ठीक है। टू हुम इट इज मेड, जिसके लिए बनाया गया था, अगर वो हाँ भर देती तो फिर ये ऑफर बनता है। पहले क्या बनता है? ऑफर बनता है। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका था। एग्जांपल की बात करें तो इंक्लूड्स अ जॉब ऑफर, जैसे कंपनी वाले जॉब ऑफर देते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उसे एक्सेप्ट करना चाहो नहीं करना चाहो, सिंपल सा सीधा सीधा ऑफर होता है, ठीक है। या अ प्रपोजल टू सेल अ हाउस, यानी घर को बेचने का प्रपोजल है, या कार को बेचने का प्रपोजल मैं आपको दे रहा हूं कि आप अपनी कार बेच दो, ठीक है। या फिर मैं अपनी कार बेचता हूं, आप खरीदोगे इतने में, तो मैं सीधे से आकर सामने से दे रहा हूं, तो बेटा वो ऑफर है, ठीक है ना। बट अगर बुक सेलर क्या है? सेंडिंग अ कैटलॉग, ठीक है। एक मतलब एक पन्ना सा पर्चा सा दे दिया आपको, और बुक जिसमें सभी बुक्सों के नाम लिखे हुए हैं, साथ में उनकी प्राइस लिस्ट लगी हुई है। अब आपको इनमें से कौन सी चाहिए बता दो, तो उसका मतलब क्या होगा? पहले आप उनमें से देखोगे और फिर आप मुझे ऑफर दोगे कि मुझे ये बुकें चाहिए। बात समझ आ गया ना? तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। बाहर भी आपने रोड्स पे भी देखा होगा, डमीज टाइप के लगाए होते हैं, पुतले लगाए होते हैं, इनमें कपड़े वपड़े टंगे होते हैं। तो वो सामने से दुकान वाला ये नहीं कह रहा कि आपने पुतला देख लिया तो अब आप ही खरीदोगे, वो खाली उसने लगा रखा है कि ये इतने का, इसका प्राइस इतने का है। अब आपकी मर्जी है, आप दुकान वाले को जाकर के ऑफर दोगे कि मुझे ये लेना है, ठीक है। वो आप दोगे ना बाद में ऑफर, तो इसलिए वो दुकान वाले तो इन्विटेशन दिया है सिर्फ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप उसे कहना एज अ ऑफर बनाना चाहते हो, तो आप जाकर दुकान वाले को ऑफर दो ना कि मुझे ये जो लगा हुआ पुतले पे मुझे कपड़ा खरीदना है, जो भी है। तो इस टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट बाद में रिपीट करूंगा, ठीक है, बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में इसी वीडियो में घुस जाए, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। मैंने बताया हुआ पहले भी, तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, आगे मत बढ़ाना वीडियो को, ठीक है। ध्यान से सुनो बस। जब एक पर्सन एक्सप्रेस करता अपनी विल को टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग, क्यों कर रहा है ये सब चीजें? ताकि अप्रूवल ले सके, तो उसको ऑफर बोला था। ये समझ में आ गया? जबकि मैंने कहा था इन्विटेशन टू ऑफर ऑफर नहीं होता, बट एन इंडिकेशन, एक इंडिकेशन है जिसमें पर्सन की विलिंगनेस को बताया जाता है टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है, ये नहीं है। उसके अलावा पर्पस की अगर हम बात करें, तो उसने ये डिफाइंड नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, याद रखना, ठीक है। पर्पस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना और करवाना, ये इसका मोटिव है यहाँ पे। पर इन्विटेशन टू ऑफर मेड टू गेट एन ऑफर, ये इसलिए लगाए जाते पुतले वुतले या कैटलॉग से दिया जाता ताकि आप सामने पार्टी से ऑफर ले सको। आगे
एक्सेप्टेंस जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा ये बाइंडिंग एग्रीमेंट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जैसे इसने बोला इन्विटेशन टू ऑफर, पहले तो किस में कन्वर्ट होगा, ऑफर में कन्वर्ट होगा जैसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर। रिवोकेशन, इसको आप रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस होने से पहले आप इसको रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्ट होने से पहले। जबकि इस वाले को अगर आप बोलो तो रिवोक नहीं कर सकते क्योंकि बाइंडिंग प्रपोजल था ही नहीं, कभी लीगली बाइंडिंग प्रपोजल था ही नहीं, ठीक है ना। सीक्वेंस की बात करें तो जो ऑफर है वो बाद में आता है इन्विटेशन टू ऑफर के, ठीक है ना। तो ये कभी भी पहले नहीं आ सकता इन्विटेशन टू ऑफर के, और इन्विटेशन टू ऑफर हमेशा पहले आएगा किससे, ऑफर के, ये बताया था मैंने। देन कॉन्सिक्वेंस की अगर हम बात करें तो ऑफर जो है एग्रीमेंट बन जाता है जैसे वो एक्सेप्ट हो, ये बिल्कुल इसी का रिपीट है ना। एंड इन्विटेशन टू ऑफर बिकम्स एन ऑफर, पहले तो वो ऑफर बनेगा जैसे ही रेस्पॉन्डेड बाय द पार्टी टू हुम इट इज मेड, जिसके लिए बनाया गया था, अगर वो रेस्पॉन्ड कर देता है तो फिर ये ऑफर बनेगा पहले। इसमें एग्जांपल दिया मैंने, जैसे इट इंक्लूड्स अ जॉब ऑफर, या फिर मैंने घर बेचने का या कार बेचने का ऑफर प्रपोजल निकाला है, ठीक है, जो भी है, या फिर बोला है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे क्या आएगा, बुक सेलर ने क्या है, सेंडिंग का कैटलॉग ऑफ बुक्स का कैटलॉग मतलब पूरे चिट्ठा आपको पकड़ा दिया विद प्राइस लिस्टेड, ये हो गया। या रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे सकते हो, रेस्टोरेंट में भी आपने देखा होगा पूरा एक मेन्यू डिस्प्ले में लगा रहता है। अब आप जाके सामने से बोलते हैं कि मुझे क्या नाम है डोसा एंड ऑल दो, या मुझे क्या नाम है छोले भटूरे दो, जो भी दो, तो आप ऑफर दे, तो उसने तो खाली पूरा मेन्यू लगा के दे दिया है, ठीक है। तो वो उसने इन्विटेशन टू ऑफर दिया था, आपने उसको ऑफर में कन्वर्ट किया, ठीक है, उसको इस तरह समझते हैं। एग्रीमेंट की बात करें, एसेंशियल है एग्रीमेंट, एसेंशियल है टू मेक एन एग्रीमेंट, तो यहाँ पे एसेंशियल बोला गया टू मेक एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। नॉट एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के लिए जरूरी नहीं है। तो एग्रीमेंट के लिए इन्विटेशन टू ऑफर जरूरी नहीं है, बट ये जरूरी है बेटा ऑफर, क्यों, ऑफर होगा फिर एक्सेप्टेंस होगा तभी एग्रीमेंट बनेगा। बट इन्विटेशन ऑफर का होना क्या जरूरी है क्या, नहीं, इसकी जरूरी नहीं है। नॉट एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट। क्लियर। तो मैंने बताया था, मैंने आपको 9 पॉइंट आपको दिए, ठीक है, जिससे जहां तक ये समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाहता है, मतलब सीधी सीधी बात बताऊं तो 9 पॉइंट मैंने इसीलिए दे जानबूझ के, ताकि ना आपको पेपर में ना कंटेंट जब पहले से ज्यादा मिल जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। 3-3 4-4 डिफरेंस में कभी नहीं देता, मैं आपको ज्यादा ही डिफरेंस देता हूँ हमेशा हर चीज के। और मैं आपको बता दूं, लॉ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है, उसमें लॉ के सारे डिफरेंसेस मैं डालने पे लगा हुआ हूँ, तो आप उन डिफरेंसेस को अगर देख लेते हो तो आपके पेपर के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये सब कुछ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।